उत्तराखंड में स्वरोजगार के लिए 1 से 15 सितंबर तक जिलों में लगेंगे कैंप। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिया अधिकारियों को निर्देश। उत्तराखंड विधानसभा का मानसून सत्र 23 अगस्त से होगा शुरू। पहले दिन सदन के पटल पर रखे जाएंगे अध्यादेश। 27 अगस्त को सत्र का होगा अंतिम दिन। उत्तराखंड कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य ने मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना का किया शुभारंभ। महिलाओं और कन्या शिशु को महालक्ष्मी योजना के अंतर्गत सहायता किट की प्रदान। उत्तराखंड में कोरोना के 24 नए मामले आए सामने। 9 दिन में राज्य में कोरोना के कारण किसी मरीज की नहीं मौत। उत्तराखंड में आगामी विधानसभा चुनाव में तैयार है राजनीतिक दल। सभी विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेंगी राष्ट्रीय लोक दल। राष्ट्रीय सचिव ब्रह्म सिंह बालियान ने कार्यकारिणी की घोषणा की। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारतीय हॉकी टीम का बेहतरीन प्रदर्शन। कांस्य पदक जीतने पर नैनीताल के खेल प्रेमी हैं खासे उत्साहित। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे मसूरी की बड़ी खबर से। मसूरी से बड़ी खबर आ रही है, जारी है बारिश का कहर। NH 770 हाईवे पर सड़क टूटी है। बैरियर लगाकर लोगों को दूर रहने की चेतावनी दी गई है। क्षेत्र में ट्रैफिक जाम से परेशानी बढ़ी है। तो मसूरी से खबर जारी है बारिश का कहर। NH 770 हाईवे पर सड़कें टूटी हैं, आवाजाही बाधित हो गई है। बैरियर लगाकर लोगों को दूर रहने की चेतावनी दी गई है। क्षेत्र में ट्रैफिक जाम से परेशानी बढ़ने लगी है। मसूरी से खबर जारी है बारिश का कहर। और सड़क टूटने का मामला सामने आया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस कदर सड़कें टूटी हुई हैं। बाजपुर में कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य ने मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने कार्यक्रम का दीप प्रज्वलित कर इसका शुभारंभ किया, जिसके उपरांत कैबिनेट मंत्री ने महिलाओं और कन्या शिशु को महालक्ष्मी योजना के अंतर्गत सहायता किट प्रदान की। आपको बता दें, प्रदेश सरकार द्वारा 1 अप्रैल 2021 से 30 जून 2021 तक जन्मी कन्याओं को पोषण देने के लिए मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना संचालित की गई है। कार्यक्रम में मौजूद गर्भवती महिलाओं को बाल विकास परियोजना के अंतर्गत गोद भराई कार्यक्रम के अंतर्गत फलदार किट का वितरण किया गया। देखिए, सरकार की बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है, महत्वाकांक्षी योजना है। और निश्चित रूप से मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट योजना से हमारी बहनें हैं जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, जिन्हें पोषक तत्व नहीं, पौष्टिक आहार नहीं मिल पाता है, और बेटियों का जो हमारा बेटियों को जो हमने हमेशा सम्मान दिया है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हमारा अभियान है, उसी कड़ी में बच्चियों के पैदा होने से जो नवजात बेटियां हैं और 2 बच्चों के पैदा होने तक उन्हें ये पौष्टिक तत्व उनकी मां को दिया जाएगा। और उनके जो अलावा जो नवजात शिशु है, बेटी है, उसकी भी सुरक्षा के लिए जो आवश्यक वस्तुएं चाहिए उसकी भी इस किट में व्यवस्था की गई है। खबर देहरादून से है, जहां भाजपा के प्रदेश महामंत्री सुरेश भट्ट ने बीजेपी मुख्यालय में प्रेस वार्ता की। पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कोरोना की संभावित तीसरी लहर को देखते हुए राष्ट्रीय स्वास्थ्य स्वयंसेवक अभियान के तहत शुक्रवार 6 अगस्त को देहरादून में प्रदेश स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। और उन्होंने बताया कि भारत सहित पूरा देश वैश्विक महामारी कोरोना से ग्रस्त है। भारत अपने यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में इस महामारी का मजबूती से मुकाबला कर रहा है। साथ ही इस कार्यक्रम में हमारे कोरोना योद्धा पूरी तत्परता से लगे हुए हैं और देश की जनता भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर महामारी से लड़ने में अपनी अहम भूमिका निभा रही है। और हमारे प्रदेश के मंत्री आदरणीय जिस प्रकार से देश भर में बहुत सारे एक्सपर्ट्स विशेषज्ञ इस बात की चेतावनी दे रहे हैं कि कोरोना की तीसरी लहर
ये आ सकती है। तो भारतीय जनता पार्टी ने एक जिम्मेदार दल के जिम्मेदार कार्यकर्ता होने के नाते इस कोरोना की संभावित तीसरी लहर को मात देने के लिए, समाज में जागरूकता लाने के लिए एक अभियान चलाया है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य स्वयंसेवक अभियान, नेशनल हेल्थ वॉलेंटियर कैंपेन। उसके तहत राष्ट्रीय स्तर से लेकर के बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं को हम प्रशिक्षित करने का हमने अभियान लिया है। देश व प्रदेश में लगातार बढ़ती महंगाई के खिलाफ बुधवार को ब्लॉक प्रमुख व कांग्रेस के वरिष्ठ नेता संजय नेगी के नेतृत्व में हजारों कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने लखनपुर पानी की टंकी से शहर में केंद्र व राज्य सरकार के खिलाफ बढ़ती महंगाई को लेकर नाराजगी जताते हुए साइकिल रैली निकाली। रैली में शामिल कार्यकर्ताओं ने गले में सब्जियों की माला डालकर विरोध प्रकट किया। ब्लॉक प्रमुख संजय नेगी ने कहा कि आज देश व प्रदेश में लगातार बढ़ रही महंगाई से आम जनता पूरी तरह प्रभावित हो गई है। डीजल, पेट्रोल व रसोई गैस के दामों में बढ़ोतरी के साथ ही सब्जी व दालों के दाम भी आसमान छू रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जिस तरीके से दिन ब दिन महंगाई बढ़ते जा रही है, आप देख रहे हैं जिस तरीके से पेट्रोल के दाम 100 पार होने को हैं, सिलेंडर के दाम 1000 पार होने को हैं, सरसों का तेल, दाल, सब्जियां, सारी चीज़ें लगातार दिन ब दिन महंगी होती जा रही है। और केंद्र की और राज्य के डबल इंजन की सरकार के कानून में जू तक नहीं रेंग रही है। आम जन आज तड़प रहा है। कोरोना काल में आपने देखा आम व्यक्ति अपने लोगों को खो रहा था, लेकिन सरकार अपने आप में मदहोश थी। आज हमने महंगाई के विरोध में रामनगर में एक साइकिल यात्रा रैली यहाँ पर निकाली है। अगर अब भी भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार के कानून में जू नहीं रहेंगी तो निश्चित रूप से हम घर घर जाकर, ग्राम सभाओं में जाकर लोगों को जागृत करने का काम करेंगे और इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार को 22 में जय उत्तराखंड से और 2024 में इस देश से बाहर करने का काम करेंगे। मुहर्रम को लेकर लंढोरा पुलिस चौकी पर शिया समुदाय के लोगों के साथ सीओ मंगलौर द्वारा एक बैठक की गई, जिसमें सीओ ने शांति के साथ मुहर्रम का पर्व मनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि कोई भी नई परंपरा को कायम नहीं करने दिया जाएगा और यदि किसी ने माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। त्यौहार आ रहा है, यहाँ पे हमारे का मुहर्रम का त्यौहार मनाया जाता है। जो आबादी है हमारी मुस्लिम आबादी, उसमें काफ़ी लोग शिया संप्रदाय से भी हैं। तो उनके संग एक बैठक की गई थी। जितने भी हैं उनको बताया गया कि कोविड प्रोटोकॉल के अंतर्गत जो प्रावधान शासन द्वारा करे गए हैं उसमें के अनुरूप ही ये त्यौहार मनाया जाएगा और जो जुलूस आदि है उसको निकालने में प्रतिबंध है। तो जुलूस आदि न निकालें, जो मातमी जुलूस निकलते हैं मजलिसों को भी सांकेतिक रूप से करें, इसी बात पे चर्चा हुई। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। उत्तराखंड सरकार ने कोरोना संक्रमण एवं अन्य बीमारियों में अपने माता पिता या संरक्षक को खो चुके बच्चों की देखभाल, उनके पुनर्वास और चल अचल संपत्ति की सुरक्षा के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया है और वात्सल्य योजना का ऐलान किया है, ताकि लाचारी में न गुजरे इनका एक भी पल और संवारा जा सके आने वाला कल। मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना में शामिल बच्चों का भविष्य सुरक्षित बनाने के लिए राज्य सरकार ने सभी जरूरी प्रावधान किए हैं। वात्सल्य योजना के अंतर्गत उत्तराखंड में 1 मार्च 2020 से 31 मार्च 2022 तक की अवधि में माता पिता की कोरोना अथवा किसी अन्य बीमारी से मृत्यु हो जाने पर बच्चों को इस योजना के अंतर्गत सहायता प्रदान की जाएगी। वो बच्चे भी लाभार्थी होंगे जिनके माता पिता की मृत्यु पहले हो चुकी है और अब उनके संरक्षक की भी मृत्यु हो गई है। वात्सल्य योजना में चयनित हर बच्चे को 21 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक 3000 रुपए की आर्थिक सहायता हर महीने मिलेगी। ऐसे बच्चे को सरकारी नौकरी में भी 5% का क्षैतिज आरक्षण मिलेगा और साथ ही बच्चों की रुचि के मुताबिक उनके कौशल विकास पर भी ध्यान दिया जाएगा। कोरोना के मुश्किल समय ने जिन बच्चों की आंखों में आंसू भर दिए, उनके चेहरों पर वात्सल्य योजना मुस्कुराहट लाएगी। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.wecd.uk.gov.in। कॉल करें 7579-215264 पर। कोरोना में जो बच्चे हुए अनाथ, उत्तराखंड सरकार थामेगी उनका हाथ। सुबह के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर,
खुशबू अपनेपन की ढूंढता औरों की ज़मीं पर मेरी माटी की ये जुबान, मेरी माटी की ये जुबान है मुझसे दूर मीलों दूर, पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का नूर नूर और नूर। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। अब हारने के लिए तैयार हो जा चुटकी, ये देख क्वीन मेरी। भाभी देखो ना भैया। अरे पिटारा खजाना खास पलों का। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खटीमा के रंगोली मंडप के सभागार में भाजपा नगर मंडल कार्य समिति की एक बैठक का आगामी कार्यक्रम एवं 2022 के चुनाव को लेकर हुआ। बताते चलें कि सभी राजनीतिक दलों के साथ साथ भाजपा ने भी 2022 के चुनाव के मद्देनजर अपनी गतिविधियां तेज कर दी हैं। इसी क्रम में बैठक कर संगठन को मजबूत करने हेतु कार्यकर्ताओं में ऊर्जा का संचार किया गया। कार्यक्रम का उद्बोधन भाजपा प्रदेश मंत्री और जिला प्रभारी राजेंद्र सिंह बिष्ट ने किया। अध्यक्षता नगर मंडल अध्यक्ष सतीश गोयल और संचालन महामंत्री विनोद जोशी ने किया। आज नगर मंडल की कार्य समिति थी जो पूरे प्रदेशों में मंडल स्तर पर पार्टी के द्वारा कार्य समिति निर्धारित की गई है। उसी को लेकर के आज हमारे प्रदेश के मंत्री श्री राजेंद्र सिंह बिष्ट जी हमारे बीच पहुंचे थे और उन्हें कार्यकर्ताओं को बताया कि आगामी होने वाले कार्यक्रम को लेकर के बतलाया गया है, जिसमें पन्ना प्रमुख तक प्रत्येक बूथ पे पन्ना प्रमुख बनाए जाने हैं। उसको लेकर बूथ टोलियाँ, पन्ना प्रमुख की बूथ टोलियाँ जो बनाई जानी है उसके लिए बतलाया गया। और आगामी चुनाव जो होने वाले 2022 में चुनाव हैं उसके लिए आगाज़ किया गया। खबर नैनीताल से है, जहां टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारतीय हॉकी टीम द्वारा बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए कांस्य पदक जीतने पर नैनीताल के खेल प्रेमी खासे उत्साहित हैं। पूर्व ओलंपियन राजेंद्र ने भारतीय खिलाड़ियों को बधाई दी। वर्ष 1988 में ओलंपिक खेलों में भारतीय हॉकी टीम ने गोलकीपर रह चुके राजेंद्र सिंह रावत ने आज हॉकी टीम द्वारा कांस्य पदक जीतने पर शुभकामनाएं देते हुए नैनीताल के खेल प्रेमियों के साथ मिठाई बांटकर खुशी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि टोक्यो ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम ने इतिहास रच दिया है। 41 साल से मेडल के सूखे को खत्म करते हुए टीम ने कांस्य पदक को अपने नाम कर लिया। भारतीय टीम ने जर्मनी को 5-4 से हराकर पदक पर कब्जा किया है। हॉकी टीम की इस शानदार जीत पर पीएम ने कप्तान मनप्रीत सिंह और कोच ग्राहम रीड से बात की और टीम को उनकी उपलब्धि के लिए बधाई दी। खुशी क्या पूरे हिंदुस्तान को खुशी है जो 41 साल बाद हम ये मेडल लाए हैं। और मैं वो टीम और जो टीम को ग्रास लेवल से जो कोच सिलेक्ट करता है मैं उसको भी बधाई देना चाहता हूँ, क्योंकि वो ग्रास से एस्ट्रोटर्फ में खिलाड़ी को भेजता है और एस्ट्रोटर्फ में जब तक एस्ट्रोटर्फ देखा नहीं होता तब तक आदमी लड़का खेल नहीं सकता। एस्ट्रोटर्फ का गेम और ग्रास का गेम पूरा अलग है। हमने खेला तो हमारी टीम भी 88 में खेला हमने, वो भी बहुत अच्छी टीम थी। हम भी गोल्ड के लिए दावेदार थे उसमें, लेकिन इंग्लैंड की टीम से हम लोग 2-1 से हार गए। अगर हम ड्रॉ भी खेलते तो हम सेमीफाइनल पहुंचते। मसूरी देहरादून मार्ग पर गनलोंगी पावर हाउस के पास लगातार मलबा आने से 2 घंटे के लिए मार्ग बंद हो गया, जिसे जेसीबी की सहायता से खुलवाया गया। इस दौरान दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं और लोगों को घंटों जाम में फंसे रहना पड़ा। बताते चलें कि सड़क और चौड़ीकरण के नाम पर बड़े बड़े पहाड़ों का सीना छलनी कर दिया गया है, जिस कारण लगातार पहाड़ों से मलबा गिरने का सिलसिला जारी है। साथ ही बड़े बड़े बोल्डर भी पहाड़ी से गिर रहे हैं, जिसको देखते हुए लगातार जान माल का खतरा बना हुआ है।
वहीं लोक निर्माण विभाग द्वारा जेसीबी मशीन से लगातार मलबा साफ किया जा रहा है और यातायात के लिए मार्ग को खोला जा रहा है, लेकिन दुर्घटना का भय लगातार बना हुआ है। डोईवाला में भोगपुर का महादेव खाला एक बार फिर से बरसात के सीजन में ग्रामीणों के लिए नासूर बन गया है। ग्राम सभा बागी से निकलने वाला महादेव खाला भोगपुर सारंगधर वाला तेलपुरा होते हुए नागा घर रानी पोखरी पहुंचता है। वहीं बरसात के दिनों में ये नाला बाढ़ का रूप ले लेता है। हर साल बरसात के दिनों में ये खाला नाले के रूप में लोगों के घरों और खेतों को भारी नुकसान पहुंचाता है। क्षेत्र के ग्रामीणों ने कई बार शासन प्रशासन को लिखित में शिकायत की और महादेव खाले में होने वाले नुकसान से बचाने की मांग की, लेकिन अब तक कोई मदद नहीं मिली और ना ही नाले का ट्रीटमेंट हुआ। पिछले 2 दिन से क्षेत्र में हो रही बारिश के कारण एक बार फिर महादेव खाले में पानी आने से लोगों की मुसीबत बढ़ गई है। वक्त एक ब्रेक का है, खबरें भी और भी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कोविड संक्रमण के बीच आर्थिक संकट से जूझ रहे पर्यटन उद्योग और चारधाम यात्रा से जुड़े कारोबारियों के लिए मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने लगभग 200 करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज की घोषणा की है, जिसका लाभ लगभग 1,64,000 लोगों को मिलेगा। इसका एक ऐसा सिस्टम बनाएंगे कि ये जो धनराशि है वो जो लाभार्थी हैं उनके सीधे खाते में पहुंचेगी। उसमें उनको कहीं भटकना नहीं पड़ेगा, कहीं वो नहीं होगा। उसमें हम सिंगल विंडो सिस्टम के आधार पर काम करेंगे। पर्यटन से जुड़े 50,000 पंजीकृत व्यक्तियों को 2,000 रुपए की दर से 6 महीने तक आर्थिक सहायता दी जाएगी। पंजीकृत टूर ऑपरेटरों और एडवेंचर टूर ऑपरेटरों, रिवर गाइड्स और नैनीताल और टिहरी झील के बोट संचालकों को 10,000 रुपए की दर से आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। इन क्षेत्रों में व्यावसायिक गतिविधियों के लाइसेंस शुल्क में भी छूट दी जाएगी। सार्वजनिक सेवा यानों के 1 लाख से अधिक कार्मिकों और सांस्कृतिक दलों को भी आर्थिक सहायता दी जाएगी। वीरचंद्र सिंह गढ़वाली एवं दीनदयाल उपाध्याय होम स्टे योजना के तहत ऋण पर 6 माह के लिए ब्याज प्रतिपूर्ति सहायता प्रदान की जाएगी। कोरोना महामारी से हुए नुकसान से पर्यटन उद्योग को उबारने के लिए उत्तराखंड सरकार निरंतर कार्यरत है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। चिप्सीज, दोस्ती का नया फंडा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। खबर रामनगर से है, जहां बुधवार की शाम कोसी नदी का जलस्तर अचानक बढ़ने के कारण ग्राम पुछड़ी के समीप कोसी नदी में एक ट्रैक्टर ट्रॉली और 3 युवक फंस गए। सूचना मिलने पर सीईओ बलजीत सिंह भाकुनी, कोतवाल आशुतोष सिंह के अलावा वन विभाग एवं दमकल विभाग के कर्मचारी मौके पर पहुंचे, जिसके बाद नदी में फंसे 3 युवक स्वयं ही सुरक्षित नदी से बाहर निकल गए, लेकिन ट्रैक्टर ट्रॉली नदी के बीचों बीच फंस गई, जिसके बाद मौके पर हड़कंप मच गया। हालांकि कुछ देर बाद जेसीबी मशीन की मदद से नदी में फंसी ट्रैक्टर ट्रॉली को बाहर निकाल लिया गया। नदी में एक ट्रैक्टर जो है फंस गया था। सूचना मिलते ही हमारी टीम वहाँ पर मौके पर थी और जैसे ही वो कोसी नदी से रात में उसको निकाला गया तो उसमें कोई उपखनिज तो मिला नहीं। फिर भी उसको ड्राइवर को पूछा जा रहा है कि वो जब नदी इस समय चुगान के लिए बंद है तो क्यों गया था। उसको रेंज ऑफिस में बुलाया
पूछताछ की जा रही है। यदि वो अवैध खनन की करने की उसमें गया था तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। खबर नैनीताल से है, जहां झील किनारे बने पंत पार्क पर्यटक स्थल में लगने वाले फड़ खोके प्रशासन के साथ आंख मिचौली खेलते रहते हैं। आपको बता दें, नगर पालिका द्वारा यहां जितने फड़ खोके वालों को स्थान देकर समायोजित किया जाता है, उतनी ही अधिक संख्या में नए फड़ खोके लग जाते हैं। सैलानियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उच्च न्यायालय ने शाम 4 बजे से 7 बजे तक दुकानों को लगाने की इजाजत दी है, फिर भी फड़ वाले सुबह से ही दुकानें लगा रहे हैं। उच्च न्यायालय के द्वारा जो है इन्हें आदेश हुए हैं कि फ्लैट के सामने जो है दुकान को हटाया जाए। तो इस संदर्भ में हम लोगों ने देखा कि यहाँ काफ़ी लोगों ने जो है अनावश्यक रूप से दुकानें लगाई हैं। तो इसी के तहत हम लोगों ने जो है आज ये कार्रवाई की गई है और इनको बताया भी गया है कि एक साइड पे ही दुकानें लगेंगी। खबर रुड़की से है, जहां केंद्र सरकार की आशीर्वाद यात्रा उत्तराखंड में आगामी 18 अगस्त से शुरू हो जाएगी। ये आशीर्वाद यात्रा उत्तराखंड के नारसन बॉर्डर से शुरू होकर हरिद्वार पहुंचेगी। देहरादून पहुंचने के बाद पूरे प्रदेश में यात्रा जारी रहेगी। आने वाले 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले इस आशीर्वाद यात्रा को काफी अहम माना जा रहा है। ये यात्रा भाजपा कार्यकर्ताओं की नब्ज टटोलने और जनता का समर्थन जानने का काम करेगी। इस आशीर्वाद यात्रा में केंद्र सरकार से लेकर प्रदेश भाजपा संगठन के लोग भी पूरी जी जान से जुटेंगे। सभी पार्टी विधायकों को अपने अपने क्षेत्र की जिम्मेदारी सौंपी गई है। भाजपा मंडल अध्यक्षों के साथ साथ अन्य कार्यकर्ताओं को बॉर्डर पर तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। जो अपने माननीय केंद्रीय मंत्रीगण हैं उनको आशीर्वाद जनता के देने के लिए आशीर्वाद जन यात्रा का शुभारंभ 18-19-20 में किया जा रहा है। क्योंकि माननीय श्री अजय भट्ट जी जो केंद्रीय मंत्री बने हैं, उनके उत्तराखंड के वही मंत्री हैं, उनके परिवेश में यात्रा रखी गई है। इस यात्रा के क्रम में सबसे पहले रामपुर तिराव के ऊपर आदरणीय अजय जी और सभी वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ में श्रद्धांजलि करेंगे। उनके साथ में आदरणीय श्री भूषण गौतम जी जो राष्ट्रीय महामंत्री एवं सांसद राज्यसभा हैं, वो प्रभारी भी हैं उत्तराखंड के, वो भी रहने वाले हैं। श्रीमती रेखा आर्य जी जो सह प्रभारी हैं, उपाध्यक्ष राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी, वो भी रहने वाली हैं। और सभी प्रदेश नेतृत्व के रूप में प्रदेश महामंत्रीगण रहने वाले हैं, माननीय प्रदेश उपाध्यक्षगण रहने वाले हैं। साथ ही के अंदर सभी माननीय विधायकगण और सभी मेयरगण, सभी नगर पालिका के चेयरमैन, सभासद, सभी लोग इस यात्रा में जुड़ते हुए यात्रा के क्रम को आगे बढ़ाएंगे। आशीर्वाद अभिनंदन यात्रा की रूपरेखा बनाने के आज जहाँ पार्टी के सभी कार्यकर्ता उपस्थित हुए, जिसमें हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष और कहते हैं हमारे बीच में। तो आज की रूपरेखा बन गई। 18 तारीख को ये यात्रा यहाँ पर आ रही है, जिसमें हमारे केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट जी आएंगे और उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त होगा। उनका जो योजनाएं हैं उत्तराखंड के बारे में, पर्यटन के बारे में, उसके बारे में विस्तार से बताएंगे। उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए आपसे लेंगे इजाजत। बने रहिए के न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।